24 ब्रेकिंग न्यूज लेनी चाहिए। जनाब स्पीकर, आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी करते हुए और उनको हमारी मशावरत के बगैर, और न सिर्फ हमारी मशावरत के बगैर, जब मैंने राब्ता किया सेक्रेटरी जनरल OIC से तो वो भी लाइल्म थे। जब मैंने राब्ता किया तुर्क वजीर खारजा से तो वो भी लाइल्म थे। ईरान भी इस चीज़ से, यानी कि इस पर कोई कंसल्टेशन और जो एक प्रोसीजर होते हैं उसको मलूज़ खातिर न रखते हुए हमारे दोस्त ने, और दरीना दोस्त है अरब इमारात, हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, रोज़गार करते हैं, और उन्होंने हमें मुश्किल वक्तों में हमारा साथ भी दिया है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने बहसियत मेज़बान के एक इन्विटेशन दिया। मैंने जनाब हिज़ हाइनेस शेख अब्दुल्ला साहब से इस मौजू पर 2 मरतबा गुफ्तगू की टेलीफोन पर। मैंने उनकी खिदमत में तारीखी हवाले दिए, मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो इस फैसले पर अगर हो सके तो नज़रसानी फरमाएं। उन्होंने जो कहा, मैं क्योंकि सबसे बड़ा ऑगस्ट हाउस है, मैं इन्हें मुतले करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब हम इन्विटेशन एक्सटेंड कर रहे थे तो पुलवामा का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। अगर ये वाक़या हो चुका होता तो मैं बिल्कुल इस पर मेरी सोच कुछ और होती, लेकिन हम एक्सटेंशन इन्विटेशन एक्सटेंड कर चुके हैं, तो अब मेरे लिए इस पर ज़रा दिक्कत होगी, लेकिन मैं इस पर फिर भी कंसल्टेशंस करता हूँ। जनाब वाला, जब पुलवामा के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान पर जारियत होती है 26 तारीख को, तो मेरी उनसे दोबारा बात होती है, और मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अब हालात कदरे मज़ीद बदल चुके हैं, और मेरी गुजारिश होगी कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो आपके लिए बहुत कीमती हैं, और आपके वालिद गिरामी की पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत की तारीख़ है, उसको सामने रखते हुए आप इस पर अब नज़रसानी कीजिए या इस इजलास को पोस्टपोन कर दीजिए। इस इजलास को पोस्टपोन कर दीजिए। बहरनौ उनकी जो सिचुएशन थी, उनका जो मौक़िफ़ था, वो उन्होंने मेरे सामने रखा, और वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन मैं, जैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मैंने कल वादा किया था कि मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस ऐवान की खिदमत में, अपोजिशन की खिदमत में, आपके ज़रिए अपोजिशन की खिदमत में पेश कर दूंगा। जनाब वाला, ये पहला ख़त है 26 फरवरी का, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी ऐवान का इजलास मुनक़िद नहीं हुआ था, अभी जॉइंट सेशन का फैसला भी होना था। मेरा मौक़िफ़ मैं उनकी खिदमत में ये इन राइटिंग पेश कर चुका था, और मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उस पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आखिरी 2 जुमले पढ़ देता हूँ। I call upon you to withdraw the invitation extended to the Indian Minister for External Affairs
as otherwise Pakistan shall have no option but to reconsider its participation in the Council of Foreign Ministers. This is on the 26th of February. 28th को आपका जॉइंट सेशन मुनक्किद किया जाता है. जॉइंट सेशन में ये तर्जमान है पाकिस्तान की अवाम का, ये ऐवान. पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदगान, वफाक की अलामत पाकिस्तान की सेनेट यहाँ मौजूद है, और इनके जो जज्बात थे, इनके जो सेंटिमेंट्स थे, और जो फिर हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन पर मुख्तलिफ जमातों ने मिल बैठ कर तबादला ख्याल किया और लोगों ने इजहार किया, उसको सामने रखते हुए फिर मैंने कल रात मजीद सोचो विचार के बाद एक और खत लिखा और उनको अरसाल किया, और उसका भी मैं हवाला देना चाहता हूं. लेटर आप देख लेंगे. मैं आखिरी जुमला पढ़ देता हूं कि पार्लियामेंट के जज्बात और जॉइंट रेजोल्यूशन जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपकी खिदमत में दिखा देता हूं, जिस पर सब जमातों ने ये दस्तखत कर दिया है, और उस पर मेरे मोहतरम दस्तगीर खान साहब अब इस वक्त तशरीफ नहीं रखते, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उन्होंने एक नुक्ता ऑपोजिशन की तरफ से इसमें लिखवाया था, और वो कह रहे थे कि ये पूरी ऑपोजिशन का और मुत्तफिका ऐवान का सेंस है कि इसमें, और उसके भी मैं एक आखिरी जो खुलासा है पेश कर देता हूं. वो कहते हैं guest of honor at the forthcoming OIC Foreign Ministers inaugural meeting and demands Pakistan abstains completely under protest from the said meeting. That was conveyed and that was the sentiment of the House. उसको सामने रखते हुए मैंने रात उनको लिखा in light of this decision, और मैंने पिछले हवाले देते हुए इस मुक़द्दस ऐवान के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने लिखा, in the light of this decision I reiterate my request to rescind the invitation to India. It should not happen, और अगर वो ऐसा करते हैं I will not be in a position to participate in the conference. So जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है, और ऐवान को मुक़द्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा. लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे वहां 19 रेजोल्यूशंस हैं, और उन रेजोल्यूशंस में बेशतर कश्मीर की आवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा की जा रही है उसका तस्करा है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जाहरियत की मज़म्मत है, और चीज़ें हैं. उसके लिए हमारे लोअर लेवल के वहाँ ऑफिशियल मौजूद होंगे टू डिफेंड पाकिस्तान रेजोल्यूशंस और इंश्योर कि अगर कोई हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको अपोज करे, पूरी शद्दमत से उसकी मुखालफत करे. तुर्की के वजीर खारजा से इस मौजू पर और पाकिस्तान के साथ साथ ओआईसी का तुर्की एक बहुत अहम मुल्क है. तुर्की के साथ बात हुई है और तुर्क वजीर खारजा के जो तासुरात थे वो भी मैं ऐवान के सामने रखना चाहता हूं. और तुर्क वजीर खारजा का यही मौक़िफ़ था कि ये मुनासिब
نہ ہوگا ان حالات میں، اور ترکی نے بھی کہا کہ ہم this is unacceptable and they will play their role. اب جناب والا میں صرف 2 منٹ اس ایوان کے آپ سے لوں گا. یہ OIC پہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پوزیشن رکھ دی. 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میرا فرض بنتا ہے جو سیشن جاری ہے ان سے آپ کو آگاہ کروں. سیکرٹری پومپیو سے میں رابطے میں تھا، میری گفت و شنید ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول ہو رہی تھی، اور میں نے ان کو پورا پاکستان کا اور خطے کا تناظر ان کی خدمت میں پیش کیا اور پاکستان کا موقف پیش کیا، اور وہ سمجھے اور انہوں نے اس کو اہمیت دی. کل ہنوئی میں صدر ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ قابل غور ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی حکومت جس کے پاکستان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور اب بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی ہو، وہ نہیں چاہے گا کہ یہاں حالات بگڑیں. اور میں نے اپنی سفارت کاری کے لیے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور معاملات کو ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس صدر ٹرمپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امن کے لیے جو بھی ہاتھ بڑھائے گا، اس خطے کے بہتری کے لیے جو بھی بات کرے گا، وہ قابل غور بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے. جناب والا، کل روس کے ساتھ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا، میں چند جملوں میں دہرا دیتا ہوں کہ جب میں ماسکو گیا تو سرجی لیوروف سے میری بات ہوئی اور ابھی پلوامہ رونما نہیں ہوا تھا. ہمیں خدشہ یقیناً تھا کہ ہندوستان کسی نہ کسی الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی مس ایڈونچر میں مبتلا ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے ریکارڈ کیا اور میں نے کہا کہ فار مسٹر لیوروف آئی ایم فیئرنگ اے مس ایڈونچر فرام دی انڈین سائڈ. دے آر ڈیسپریٹ. ہی از ڈیسپریٹ ٹو گیٹ ری الیکٹڈ اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ. اور جناب والا، یہ آج میں نہیں کہہ رہا، آج یہ آوازیں ہندوستان سے آ رہی ہیں. آج ہندوستان کی بیشتر جماعتیں اور اپوزیشن کی 21 جماعتوں کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی سیاست کے لیے اور اپنی الیکشن کی کامیابی کے لیے ہندوستان کی فوج اور فوجیوں کو اور ان کی جو ہلاکتوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے آج کچھ صاحبان ہیں ان کی جماعت کے بی جے پی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی سرجیکل سٹرائک ہو جاتی ہے تو ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا اور ہمیں اضافی 22 سیٹیں ملنے کا امکان ہے. تو وہ جو ہمارا خدشہ تھا ان کی سٹیٹمنٹ سے وہ آج وہ جو ہے وہ کو ریلیٹ کر گیا. جناب والا، آج میں یہ کرنا چاہوں گا، ابھی ان کے بہت امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور سفارتکار بھی پائے کے ہیں. ششی تھرور صاحب کا ویڈیو کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بی جے پی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا ویژن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن سے مختلف ہے. وہ حوالہ دے رہے ہیں پٹیل کا، وہ حوالہ دیتے ہیں جواہر لال نہرو کا، وہ حوالہ دیتے ہیں مہاتما گاندھی کا، کہ جس قسم کا تصور ہندوستان کا ان کے ذہن میں تھا، آج کی حکومت، آج کی بی جے پی کی حکومت جو ہے اس کے برعکس وہ کام کر رہی ہے. اور وہ 2/3 میجورٹی آج ان کے پاس لوک سبھا میں ہے، آج راجیہ سبھا میں ان کے پاس ہے، اور آج ان کی جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں ان کی اکثریت ہے. اور ان کا جو ویژن ہے
वो उस विजन से हिंदुस्तान के आइन को, उस बुनियादी आइन को जो फाउंडिंग फादर्स ने जिसको पेश किया था, जिस पर इत्तफाक था, उस आइन को बदलने की वो सोच रखते हैं। तो ये आवाज पाकिस्तान से नहीं, ये आवाज हिंदुस्तान से आज उभर रही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके बारे में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जनाबे वाला, मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात हुई और मैं ये भी ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, और अब उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों पार्टीज आमादगी जाहिर करती हैं। मैं आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेक्रेटरी जनरल को कहता हूं कि यकीनन पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है, और अगर आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान विल वेलकम दैट। मैं इनको दावत देता हूं फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, इस खित्ते में तशरीफ लाएं, आके यहां के हालात देखें, आके यहां के लोगों की कैफियत देखें और हिंदुस्तान की कैफियत देखें और फिर अपना किरदार अदा करें। और जनाब वाला, आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं और वो है कि लेवरोव साहब ने ऑफर की है कि रशिया is willing to perform a platform for talks between India and Pakistan. मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं रूस को पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है, आप दावत दें, हिंदुस्तान आपका पुराना दोस्त है, हिंदुस्तान जाने आप जाने, पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मेज पे बैठने के लिए तैयार है, मामलात को डीएस्केलेट करने के लिए तैयार है। और जनाबे वाला, आखिरी बात, आज कल वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था खैर सगाली के तौर पर, एज ए जेस्चर ऑफ पीस एंड टू डीएस्केलेट मैटर्स, हम जो हिंदुस्तान का गिरफ्तार पायलट है उसको रिहा करेंगे। चुनाचे आज दोपहर को बजरिया वागा उसको रिहा कर दिया जाएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब आसिफ जरदारी साहब।